नमस्कार, न्यूज़ वन इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ मनूरा सक्सेना और मैं हूं आपके साथ सुरभि तिवारी। खबरों में आगे बढ़ेंगे और सबसे पहले बात करेंगे अयोध्या की, जहां पर अमिता सिंह के खिलाफ सख्ती हो सकती है और बड़ी कार्रवाई करने की बात अब सामने आई है। बीएसए अमिता सिंह और उनके करीबियों पर कार्रवाई की तलवार अब लटकती हुई नजर आ रही है। वित्तीय अनियमितता समेत कई भ्रष्टाचार के आरोपों में अमिता सिंह का नाम पाया गया। न्यूज़ वन इंडिया ने बेसिक शिक्षा विभाग में भ्रष्टाचार की पोल खोलकर रख दी। जांच रिपोर्ट के आधार पर अमिता सिंह पर कार्रवाई होनी है। तो एक बार फिर हम आपको बता दें, अमिता सिंह के खिलाफ हो सकती है बड़ी कार्रवाई। अयोध्या की एक खबर हम आपको बता रहे हैं, बीएसए अमिता सिंह और उनके करीबियों पर कार्रवाई की तलवार लटक रही है। वित्तीय अनियमितता समेत कई भ्रष्टाचार के आरोपों में अमिता का नाम घिरा हुआ पाया गया। न्यूज़ वन इंडिया ने बेसिक शिक्षा विभाग में भ्रष्टाचार की पोल खोलकर रख दी। तो जांच रिपोर्ट के आधार पर अमिता सिंह पर कार्रवाई होनी है। न्यूज़ वन इंडिया ने इस खबर को प्रमुखता के साथ दिखाया और बीएसए अमिता सिंह और उनके करीबियों पर अब कार्रवाई की तलवार लटक रही है। वित्तीय अनियमितता समेत कई भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं और साथ ही अब कहा जा रहा है कि अमिता सिंह की मुश्किलें बढ़ने वाली है, क्योंकि जांच रिपोर्ट के आधार पर अमिता पर कार्रवाई करने की बात सामने आ रही है। अयोध्या से बड़ी खबर है, जहां पर अमिता सिंह जो कि बीएसए हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। इस वक्त की बड़ी खबर, बीएसए अमिता सिंह और साथ ही उनके करीबियों पर कार्रवाई की तलवार लटकी हुई है। वित्तीय अनियमितता समेत कई भ्रष्टाचार के आरोप में घिरी हैं अमिता सिंह। दरअसल आपको बता दें कि न्यूज़ वन इंडिया ने सबसे पहले बेसिक शिक्षा विभाग में जिस तरह से भ्रष्टाचार चल रहा था उसकी पोल खोली थी और माना जा रहा है कि जांच रिपोर्ट के आधार पर अमिता सिंह पर कार्रवाई हो सकती है। कुल मिलाकर अमिता सिंह की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। अमिता सिंह बीएसए के खिलाफ कार्रवाई हो सकती है, ना सिर्फ उन पर बल्कि उनके साथ जो उनके करीबी हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई हो सकती है। न्यूज़ वन इंडिया ने बताया था कि किस तरीके से बेसिक शिक्षा विभाग में भ्रष्टाचार चरम सीमा पर पहुंच चुका है और जांच रिपोर्ट के आधार पर माना जा रहा है कि अमिता सिंह पर बड़ी कार्रवाई होना लगभग तय माना जा रहा है। वरुण उपाध्याय, जोनल एडिटर, यूपी के हमारे साथ जुड़ गए हैं। वरुण, जाहिर तौर पर भ्रष्टाचार जो कि बड़ी चुनौती तमाम सरकारों के सामने बनी रही है, बेसिक शिक्षा विभाग में किस तरह से भ्रष्टाचार का बोलबाला था, न्यूज़ वन इंडिया ने खुद इसका खुलासा किया था और अब माना जाए बीएसए अमिता सिंह की खैर नहीं, बड़ी कार्रवाई हो सकती है। देखिए, ये एक बहुत बड़ा मामला था भ्रष्टाचार से जुड़ा हुआ। इसमें करोड़ों रुपए लेके 350 से अधिक विद्यालयों को फर्जी मान्यता दी गई थी, जिसमें बीएसए अमिता सिंह के साथ साथ 9 खंड शिक्षा अधिकारी, लिपिक, तमाम लोग इसमें मिले हुए थे। जांच के बाद जिलाधिकारी ने सबको दोषी पाया, चार्जशीट बना के भेज दिया है शासन में। शासन जल्द ही इस पे बड़ी कार्रवाई करने वाला है। हो सकता है इन सब लोगों के ऊपर एफआईआर भी हो जाए, क्योंकि इन लोगों ने सरकारी धन का भी गबन किया है। जो ट्रेजरी में पैसा जमा होना चाहिए वो भी नहीं जमा हुआ है और कुछ विद्यालय तो ऐसे हैं जो धरातल पे हैं ही नहीं। अभी वहां से बाउंड्री वॉल है, उसके बाद भी मान्यता मिल गई विद्यालयों को। जी वरुण, लेकिन इसके साथ साथ ना सिर्फ अमिता सिंह बल्कि उनके करीबी जिन्होंने इस भ्रष्टाचार के खेल में उनका साथ दिया था, कुल मिलाकर कितने ऐसे लोग हैं, कितने अधिकारी हैं जिनके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है, क्या जानकारी वरुण? इसमें पूर्व बेसिक शिक्षा अधिकारी अमिता सिंह हैं, उनके साथ साथ लगभग 9 खंड शिक्षा अधिकारी हैं, नगर शिक्षा अधिकारी हैं और कम से कम 2 लिपिक हैं। हालांकि एक लिपिक पे कार्रवाई हुई है, लेकिन वो कार्रवाई उतनी नहीं हुई है जिस हिसाब से होनी चाहिए, वो दूसरे मामले में हुई थी। तो शासन के पास अब सारी पत्रावली पहुंच गई है और जल्द से जल्द किसी भी दिन बड़ी कार्रवाई हो सकती है। निलंबन के साथ साथ एफआईआर भी हो सकता है। ठीक है, आप हमारे साथ बने रहिएगा वरुण, और इस पर अधिक जानकारी के लिए राघवेंद्र शुक्ला, ब्यूरो चीफ अयोध्या से हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। राघवेंद्र, आपसे भी ये जानकारी चाहेंगे, अमिता सिंह पर अब बड़ी कार्रवाई होने की बात सामने आ रही है। बीएसए है अमिता सिंह, जिन पर शिक्षा विभाग में गड़बड़ी का खुलासा न्यूज़ वन इंडिया ने किया था और वित्तीय अनियमितता समेत कई ऐसे भ्रष्टाचार का खुलासा न्यूज़ वन इंडिया ने किया था। क्या लगता है कि अब ये किस तरीके की कार्रवाई इन पर होगी? बिल्कुल, देखिए, जिस तरह मुख्यमंत्री की जीरो टॉलरेंसी नीति के तहत जिला प्रशासन यानी जो जिलाधिकारी के नेतृत्व में एक टीम का गठन हुआ था, उसमें न कि सिर्फ अमिता सिंह भ्रष्टाचार के मामले में दोषी पाई गई, बल्कि उनके अतिरिक्त भी करीब 1 दर्जन जो बीईओ हैं, खंड शिक्षा अधिकारी हैं और नगर शिक्षा अधिकारी हैं, साथ में जो लिपिक 2
दो लिपिक थे, इन सब को जो है चार्जशीटेड माना गया है, सभी को दोषी माना गया है और उन सब की चार्जशीट जो है निदेशालय को भेज दी गई थी। निदेशालय से अब कार्रवाई होने के संकेत मिले, जो आधिकारिक सूत्र बता रहे हैं उसमें बहुत ही जल्द अमिता सिंह के खिलाफ जो है निलंबन की भी कार्रवाई हो सकती है, मुकदमा दर्ज कर उनकी गिरफ्तारी भी की जा सकती है। तो कहीं ना कहीं से जो भ्रष्टाचार का एक मानदंड था, उसका पैमाना जिस तरीके से अमिता सिंह ने पार किया था उस वक्त में, जब वह बेसिक शिक्षा अधिकारी भ्रष्टाचार करने के कई तरीके होते हैं, पूरा मामला जरा हमारे दर्शकों को बताइए कि आखिरकार किस तरीके से हम कह रहे हैं कि जो पूर्व बीएसए है अमिता सिंह, उनकी मुश्किलें बढ़ रही हैं। बिल्कुल, देखिए अगर न्यूज वन इंडिया ने जिस तरीके से इस भ्रष्टाचार को लेकर के एक बड़ी कवरेज दी थी, बड़ा खुलासा किया था, अमिता सिंह बेसिक शिक्षा अधिकारी और जो खंड शिक्षा अधिकारियों की एक बड़ी मिलीभगत के चलते पूरे जिले में शिक्षा विभाग के भ्रष्टाचार को बढ़ाया गया, पूरे खोखला कर दिया गया था उस तंत्र को। चूंकि चाहे वो सरकारी बिल्डिंगों की बात की जाए, शिक्षा क्षेत्र में जो लोग पढ़ाने जाने वाले थे उनकी बाकायदा जिस तरीके से कहा जाए एक बीसी नुमा यानी मंथली उनकी किस्त दी जाती थी, खंड शिक्षा अधिकारी किस्त लेते थे और शिक्षक घर बैठे जो है अपनी ड्यूटी पूरी करते थे। इन तमाम सारे मुद्दों पर न्यूज वन इंडिया ने जो है एक खुलासा किया हुआ था, जिसमें वित्तीय अनियमितता के अलावा भ्रष्टाचार के तमाम सारे मामलों को एक साथ उजागर किया था। जिला प्रशासन ने एक कमेटी बनाई थी, उस कमेटी में सभी को लगभग दोषी माना गया और पूरी चार्जशीट को बेसिक शिक्षा निदेशालय में भेज दिया गया। अब निदेशालय से एक बड़ी कार्रवाई होने के संकेत न्यूज वन इंडिया को मिले हैं। ठीक है, राघवेंद्र हमारे साथ बने रहिए। वरुण उपाध्याय भी हमारे साथ बने हुए हैं, जोनल एडिटर यूपी के हैं। वरुण, ये बताइए कार्रवाई कब तक उम्मीद कर सकते हैं? महानिदेशक ने फाइल अपने पास मंगा ली है और पत्रावलियों की जांच की जा रही है। शासन ने भी अपनी एक रिपोर्ट भेज दी है बना के, और जल्द से जल्द किसी भी दिन कार्रवाई हो सकती है, क्योंकि ये बड़ा मामला है। सूत्र बताते हैं कि 5 से 7 करोड़ रुपए का लेन देन किया गया है ये फर्जी मान्यता देने में। तो कहीं ना कहीं इसमें एक जांच एजेंसी लगानी होगी। एसटीएफ स्तर के अधिकारी ही इसमें जांच करके खुलासा कर सकते हैं कि वो पैसा किस माध्यम से लिया गया और कौन कौन और लोग बाहर से इसमें लिप्त हैं। जी वरुण, हमारे साथ बने रहिए। राघवेंद्र भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, ब्यूरो चीफ हैं। राघवेंद्र, जाहिर तौर पर ये बड़ा भ्रष्टाचार का मामला है, करोड़ों रुपए 5 से 7 करोड़ का ये घोटाला माना जा रहा है और किस तरीके से फर्जी मान्यता दी जा रही थी स्कूलों को। कुल मिलाकर ये लंबे वक्त से खेल चल रहा था। जीरो टॉलरेंस की बात जो सरकार करती है उस पर अमल करके दिखाना होगा, और कहीं ना कहीं अगर कार्रवाई वक्त पे होती है तो सिस्टम में जो भ्रष्टाचार है उसको खत्म करने में भी एक बड़ा कदम कहा जा सकता है। एक बड़ा मैसेज उन तमाम भ्रष्टाचार करने वाले अधिकारियों को भी मिलता है कि अगर आप भी ऐसा कदम उठाएंगे या आप भी भ्रष्टाचार करेंगे तो आपकी भी अब खैर नहीं है, आपका अगला नंबर होगा। बिल्कुल, देखिए शिक्षा विभाग में जिस तरीके से इन बड़े अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की बात की जा रही है, कार्रवाई होनी लगभग तय मानी जा रही है, क्योंकि बीएसए खंड शिक्षा अधिकारी और यहाँ तक कि एडी बेसिक भी जो है रडार पर है। रविंद्र सिंह गुटी एडी बेसिक रहे हैं, वह भी रडार पर हैं। यानी कुल मिलाकर के 15 से 17 जो कर्मचारी अधिकारी हैं, इनके खिलाफ निलंबन की कार्रवाई होती है, इनकी गिरफ्तारी होती है या इनसे रिकवरी होती है। तो यह एक बड़ा संदेश जाएगा पूरे सूबे में, क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का एक बड़ा सख्त लहजा रहा है। हर बार उन्होंने चाहे सीए एनआरसी में विरोध करने वाले तमाम लोगों के पोस्टर चिपका करके उनसे रिकवरी की बात की हो, या अन्य तमाम सारे, चाहे विकास दुबे को लेकर के बात कही जा रही हो, अतीक अहमद, या तमाम सारे बाहुबली के खिलाफ कार्रवाई की जा रही हो। जिस तरीके से मुख्यमंत्री की यह नीति रही है कि भ्रष्टाचार या अपराध करने वाले लोगों से जो है रिकवरी भी की जाए, उसका भी कहीं ना कहीं से एक नजीर पेश होती हुई अयोध्या के ठीक राघवेंद्र हमारे साथ बने रहिए। वरुण भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, जो कि जोनल एडिटर है यूपी के। वरुण, लगभग कितने अधिकारियों पर वो रडार पर हैं, और दूसरा ये कि जांच जैसे जैसे आगे बढ़ेगी माना जाए बड़े खुलासे इसमें होंगे? अधिकारी और कर्मचारी समेत कुल 14 लोग इसमें इन्वॉल्व हैं पूरे भ्रष्टाचार में, और अगर ये जांच और सख्ती से की जाए और किसी ऐसी एजेंसी को दी जाए जिसके पास तमाम इक्विपमेंट होते हैं जांच संबंधी, क्योंकि इसमें बाहर से भी तमाम लोग मिले हुए हैं। इसमें अगर कहीं ना कहीं 350 विद्यालय के प्रबंधक या मालिक लोगों ने ले आके घूस दिया है और फर्जी मान्यता कराया है, तो वो भी इसमें दोषी हैं। इसको सिर्फ अधिकारी तक ही सीमित न किया जाए, जो पैसा दे के अपना गलत काम करवाए वो भी इसमें दोषी हैं। उन्होंने तथ्यों को छुपाया है, विद्यालय बने नहीं उसके बावजूद भी फोटोग्राफ्स लग गए हैं, फोटोग्राफ कहीं और के हैं, लगाए गए हैं किसी और विद्यालय में, भौतिक सत्यापन नहीं हुआ है। तो तमाम चीजों को दरकिनार करके, और ये एक सिंडिकेट बना के भ्रष्टाचार किया गया है। इस सिंडिकेट में कुछ बाहरी तत्व भी शामिल हैं, कुछ विभाग के लोग तो हैं ही,
तो ये देखना होगा, ये जांच के बाद ही क्लियर हो पाएगा कि इसमें बाहरी कौन से तत्व मिले हुए हैं इस भ्रष्टाचार में। शुक्रिया वरुण उपाध्याय हमसे जुड़ने के लिए। सोनल एडिटर हमारे साथ जुड़े हुए थे, राघवेंद्र शुक्ला ब्यूरो चीफ हमारे साथ जुड़े हुए थे, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो कुल मिलाकर अयोध्या से आज की बहुत बड़ी खबर ये है कि न्यूज वन इंडिया ने जो बेसिक शिक्षा विभाग में भ्रष्टाचार चल रहा था उसकी जो पोल खोली। अब माना जा रहा है कि जांच रिपोर्ट के आधार पर अमिता सिंह जो कि पूर्व बीएसए हैं उन पर कार्रवाई लगभग तय है। न सिर्फ उन पर बल्कि माना जा रहा है कि 14 अधिकारी रडार पर हैं और न सिर्फ जिसने घूस ली यानी कि सरकारी अधिकारी ही लपेटे में नहीं आएंगे, बल्कि जिसने घूस दी है मान्यता प्राप्त करने के लिए अपने स्कूल को चलाने के लिए, वो भी कहीं ना कहीं जांच रिपोर्ट के दायरे में आ सकते हैं।